अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट विद मोहम्मद बिलाल। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम बिलाल भाई, मेरा नाम उसामा है। बेसिकली मैं इस्लामाबाद से हूँ, मगर मैं रहता इंग्लैंड हूँ। ये बात मेरे एक घर की है जो मैंने पिछले साल मरी में लिया था। पिछले साल दिसंबर में मैं पाकिस्तान आया। मैंने मरी में एक घर लिया मेरे दोस्त के कहने में, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है। उसने मुझे लेके दिया। उसने मुझे कहा ले लो, जब आओगे तब यहाँ रहना, वरना रेंट पे दे देना। सो ऐसे ओके, तो मैंने वो घर खरीद लिया। मैं अपने एक कज़न के साथ वहाँ रहने गया। न्यू ईयर का टाइम था, तो मैं हूँ भी सिंगल, सो एंजॉय के लिए मैं वहाँ चला गया। वो 4 किनार का घर है। मेन गेट से एंटर होते ही एक बड़ा सा लॉन है जिसे में 2 दरख्त लगे हैं। बैक साइड पे स्विमिंग पूल है। लॉन के बाद घर का दरवाज़ा आता है। घर एंटर होते ही राइट पे किचन है, लेफ्ट पे वॉशरूम, फिर एक टीवी लॉन है और सेंटर में सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं फर्स्ट पोर्शन। नीचे 2 मेन मास्टर बेडरूम है। जब मैं उधर गया रहने के लिए, तब मुझे वहाँ कुछ ऐसा वैसा फील नहीं हुआ। एक रात मैं वहाँ अकेले रहा। मुझे कुछ अजीब सा फील तो हुआ, मगर कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मेरा कज़न भी आ गया। मैं 5 टाइम का नमाजी था और रात को कुछ ना कुछ सूरत वगैरह पढ़ के, कुरान मजीद पढ़ के सोता था। यही वजह थी कि मुझे वहाँ पे कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। शौक बात ये थी, उस जगह के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे या दुकानदार थे जिनको मैं बताता था कि ये घर मैंने लिया है, सब पर ये अजीब नज़रों से देखते थे। लाइक मैं एक जगह नाश्ता करने गया, तो उस जगह वहाँ उसे मैंने बताया कि उसे कहा कि इधर के लिए, इस घर के लिए को काम करने के लिए को बंदा ढूंढ दो जो घर के काम और करे, खाना वगैरह कर सके। तो उसने भी बड़ी हैरत से पूछा कि आप वहाँ रहते हो, वो आपने लिया है। मैं जब उसे कहा कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा वैसे ही। उसने पूछा कितने दिन से आप वहाँ रह रहे हो। मैं कहा कल आया हूँ। कहता रात को उधर ही थे। मैं कहा हाँ। फिर वो भी चुप कर गया। वो कहता वहाँ पर कोई काम करने के लिए नहीं मानता, फिर भी वो देखेगा। ऐसे ही मैं 4-5 लोगों से भी बात की, मगर कोई नहीं माना। फिर मैंने अपने उसी दोस्त को कहा। उसी ने मुझे एक बंदा ला के दिया, जो कि उस दिन अभी नहीं था आया, जिस रात का ये वाक़या है। 21 दिसंबर को मैं पाकिस्तान आया। 23 दिसंबर को मैं उस घर रहने लगा। मेरे कज़न भी आया और स्टार्ट में मेरे कज़न को फील हुआ कि उसकी चीज़ें गायब होने लगी हैं, लाइक मोबाइल, चार्जर, कपड़े, लैपटॉप। वो भी कहता है अभी लैपटॉप पे काम कर रहा था और कुछ देर के लिए तुम्हारे कमरे में आया। वापस जाके टेबल पे देखा तो लैपटॉप गायब था। जब वो यही बात मुझे बताने आया और मैं वहाँ जाके देखा, तो लैपटॉप वही था। हम दोनों नीचे रहते थे, वो बेडरूम आमने सामने थे। एक रात मेरा वो दोस्त भी आया हुआ था, जिसने मुझे ये घर लेके दिया। और बिलाल भाई, ये जगह मुझे मार्केट रेट से
बहुत कम पैसों में मिली थी। वो 25 दिसंबर की रात थी। हम बैठ के PS5 खेल रहे थे लॉन में लिटरली हमारे पीछे जो टेबल पड़ा था वो टेबल डाइनिंग टेबल था 10 चेयर वाला। वो मूव हुआ खुद ही। इतना बड़ा टेबल खुद कैसे मूव हो सकता है। हमने फिर भी इग्नोर किया। ये टाइम था रात के 12:30 का। हम फिर खेलने लगे। वहाँ पर एक मूविंग चेयर भी थी। कुछ देर बाद वो भी खुद बहुत मूव होने लगी। अच्छा, वो तो हमें लगा कि मेरे कुत्ते ने की होगी, क्योंकि मेरे 2 कुत्ते भी थे, मगर उस टाइम वो उसी साइड पे भाग भी रहे थे। सो हम गेम खेलने लगे। मैंने नोट किया कि मेरे डॉग सीढ़ियों के साथ बने स्टोर रूम को देखे जा रहे हैं। वो ऐसे कभी नहीं करते कि किसी एक जगह किसी चीज़ को देखते जाएं। मैं उसे आवाज़ दी मगर वो आए भी नहीं। बिलाल भाई, कुछ देर बाद वो मेरा कुत्ता चीखता हुआ, जैसे कि कोई कुत्तों को मारे तो वो चीखते हैं ना, वैसे ही वो चीखता मेरे पास आया। मगर तब भी उधर ही देखता जा रहा था। मैं अपना दूसरा डॉगी को आवाज़ दी मगर वो नहीं आया। वो नज़र भी नहीं था आ रहा। हम तीनों इस बार एक्टिव हो गए कि कुछ तो है। सो मैं स्टोर रूम की तरफ गया तो मैं देखा मेरा दूसरा डॉगी उधर बेजान पड़ा है। मैं जल्दी से उसे देखा, हिलाया, मगर वो स्टिल बेजान था। मैं उसे उठाया और एक वेट के पास लेके गया, जो कि उधर ही मेरे घर के पास ही था। उसने बताया कि इसका दिल अंदर से फट गया है। कि वो मेरा डॉगी इतना डरा था कि दिल ही उसका अंदर से फट गया। मैं शॉक था कि ऐसे कैसे हो सकता है, और ऐसा क्या था उधर कि बेचारे को ख़त्म ही कर दिया। उस रात मैंने पहली बार उस स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और देखा अंदर कुछ नहीं था। मैं दरवाज़ा खुला छोड़ दिया कि सुबह इसकी सफाई वगैरह करवाऊँगा, बट वो मेरी मिस्टेक थी। उसी रात सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम तीनों एक ही कमरे में सो गए। 2 बजे मुझे मेरे दोस्त ने उठाया कि बाहर डॉगी चीख रहा है। मैं कहा यार चीखेगा, उसका दोस्त जो गया है कहता है नहीं यार, एक दफ़ा देखते हैं, कुछ नहीं होता। मैं भी सोचा डेली तो वो मेरे पास आके सोता है, बाहर क्या कर रहा है। मैं फिर बाहर गया। बिलाल भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने हवा में उड़ता एक ब्लैक शैडो देखा, जो कि बिल्कुल मेरे डॉगी के सामने था और मेरा डॉग उस पे भौंक रहा था। मैं जैसे ही देखा मैं भागा और अपने डॉग को उठा लिया, और उठाया इतने में ही वो शैडो वहाँ से गायब हो गया। मेरे कज़न ने मुझे आवाज़ दी और हम तीनों ने देखा स्टोर रूम से एक पूरा इंसानी फेस, जिसकी 2 चमकीली और छोटी आंखें जैसे कोई वाइट छोटे मोती हों, आंखें हमारी तरफ ही देख रही थी। मैं जब ये देखा तो हम तीनों शॉक हो गए। मैं इन चीज़ों में इतना बिलीव नहीं था करता। मुझे लगा कि शायद ये कोई प्रैंक है। मैं हिम्मत की, आगे हो के पूछा कौन हो तुम। जैसे ही आगे हुआ वो इतना खौफनाक चीखी कि हम तीनों ने अपने कानों पे हाथ रख दिए। मेरा कज़न डर के बाहर भाग गया। मैं अपने दोस्त को कहा कि गाड़ी की चाबी अंदर कमरे में है। हम कमरे में गाड़ी की चाबी लेने गए। हम रूम की तरफ भागे और चाबी पकड़ी। जैसे ही बाहर भागने लगे वो डाइनिंग टेबल सीधा दरवाजे के साथ आ लगा। इतना बड़ा डाइनिंग टेबल
इतना बड़ा डाइनिंग टेबल खुद बहुत उधर से वहाँ कैसे आया पता नहीं, पर वो जो भी चीज़ थी वो हमें मुसलसल बाहर जाने से रोक रही थी और मुसलसल हमारे ऊपर हंस रही थी। मेरा डॉगी जो कि मेरे हाथों में ही था बिल्कुल बेजान हो गया था। हम दरवाजे पास गए, दरवाजे आगे टेबल और दरवाज़ा बंद था। फिर हम किचन के रास्ते से बाहर निकले और बाहर देखा इतनी ज़्यादा बर्फ़ और हमारी गाड़ी भी बर्फ़ की वजह से स्टार्ट नहीं थी हो रही। सो हम दोबारा उस घर नहीं गए। हमने सारी रात गाड़ी में बैठे रहे घर के बाहर लॉन में, और जब भी घर की तरफ देखते वही फेस वही आंखें हमें कभी खिड़की से और कभी दरवाजे के पास से हमें नज़र आती, और चीखने की और हंसने की मुसलसल आवाज़ भी आती। मैंने मोबाइल में सूरह बकरा लगाकर मोबाइल गाड़ी के पास रख दिया। स्नो इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि सिम के सिग्नल भी नहीं थे आ रहे। फिर हमें नहीं पता हम कब गाड़ी में ही सो गए। सुबह 8 बजे हम उठे, वो भी हमें एक आदमी ने उठाया जो कि उसी जगह का केयर टेकर था। वो कहता है मैं गुज़र रहा था, गाड़ी देखा तो इधर आ गया, मगर देखा है तो आप लोग गाड़ी में सोए हैं। उसे हमने बताया कि मैंने ये घर लिया है, तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं इस घर का फर्स्ट केयर टेकर था। इस घर का उसने पूछा कि आपने लिया है तो बाहर क्यों सोए हो, आपने स्टोर रूम खोल दिया क्या। मैं कहा तुम्हें कैसे पता स्टोर रूम हमने खोला है, और उसे हमने सब बताया जो रात को हुआ। उसने कहा कि मैं जिसने ये बनवाया फर्स्ट ओनर का केयर टेकर हूँ। फिर वो हमें लेके अंदर आया। उसने अंदर आते ही पहले उसने स्टोर रूम बंद किया। हम तीनों शॉक थे। जो डाइनिंग टेबल रात को उड़ के दरवाजे आगे था वो वापस अपनी जगह पे सही सलामत पड़ा हुआ था। तब उसने बताया कि ये घर पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन ने ये अपनी याशी के लिए बनवाया था, और ये उन लोगों की याशी का अड्डा था। मैं अब उस पॉलिटिशियन का नाम तो नहीं लूँगा, मगर ये घर उनका था। और इस कमरे में एक लड़की की डेथ हो गई, एक्सीडेंटली हुई। ये घर पहले कई बार सेल हुआ, काफ़ी बार, मगर कोई भी इसमें रह नहीं सका। आप पहले हो जो बिना किसी जानी नुकसान के यहाँ से निकले हो, वरना यहाँ से कोई बगैर जान दिए कोई नहीं निकलता। और बिलाल भाई, उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की। वो घर आज भी मेरे पास है और मेरे नाम है। मेरे वालिद साहब ने, मैंने घर आकर अपने वालिद साहब को, अपने भाइयों को, सबको इस वाक़े के बारे में बताया। मेरे भाइयों ने, मेरे वालिद साहब ने वहाँ पर बहुत दुआएं काम दरूद करवाए, मगर वो रूह आज तक वहाँ नहीं गई। और मेरे वालिद साहब ने खुद नोट किया कि वो रूह एक लड़की की रूह है, और उन्होंने किसी से दम तलब करवाया तो वो उसने उनको बताया कि वो यहाँ से कभी नहीं जाएगी और ना यहाँ किसी को रहने देगी, और जिसने उसका ये हाल किया उसे वो छोड़ेगी नहीं। ये उस घर का वाक़या है जो आज भी वीरान है और आज भी वहाँ कोई नहीं जाता। उस घर में कोई भी नहीं जाता। वहाँ फर्नीचर भी मैच ब्रांड न्यू पड़ा है और सब चीज़ें, इवन कि कोई चोरी के लिए भी नहीं जाता। वो घर इतना, और वो अब घर वो बाहर से इतना खौफनाक लगता है कि अब कोई उसे लेने का सोचता भी नहीं। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।